तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बात करेंगे दैट विल बी ऑफ द हाँ स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। तो ये चार टाइप के होते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, लीकेज आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, हाइब्रिड या फिर सॉलिड आइसोमर्स। सबसे पहले आप ये चारों आइसोमर्स जो है स्ट्रक्चरल की खास बात को ध्यान में रखना, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम इस फॉर्मेट में एक्सप्लेन करते हैं, मेटल लिगैंड्स होता है एक्स नंबर ऑफ टाइम, ओके। और उसके बाद में कभी कभार काउंटर आयंस होते हैं तो कभी नहीं होते हैं, राइट। ये कुछ टाइप्स होते हैं। अब आप लोग को पता है कि आयनाइजेशन आइसोमर्स में क्या होता है, यहाँ पर आप लोग की जो लिगैंड्स होते हैं ध्यान में रखना, आयनाइजेशन आइसोमर्स की खास बात ये होती है कि यहाँ पर जो लिगैंड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, मतलब ऐसे पर्टिकुलरली लिगैंड जो निगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे मानकर चलो मेरे पास एक कंपाउंड है CO Cl4, देन इस साइड में मैं डाल देता हूँ NO2, ओके, बाई 2। गॉट इट? समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अब ये कंपाउंड जो रहेगा ये आप लोग का आयनाइजेशन आइसोमर शो करेगा। आयनाइजेशन आइसोमर्स में क्या होता है कि जब भी आप इसका आयनाइजेशन करोगे तो जो आयन आप लोगों को मिलेंगे, आपको पता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयनाइजेशन करने पर हम लोगों को दो ही टाइप के आयन मिलते हैं। एक आयन जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, और जो दूसरा आयन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं, बराबर है, राइट। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन कौन है और काउंटर आयन कौन है। तो कॉम्प्लेक्स आयन ये वाला क्वेश्चन है CuCl4। अब इसके ऊपर कितना चार्ज है वो फिलहाल छोड़ देते हैं, वो कैलकुलेट कर लेंगे हम। और यहाँ पर हम लोग का काउंटर आयन कौन है, NO2 है। NO2 कितने टाइम्स दिया हुआ है, 2 टाइम्स, ओके। अब आप लोग को पता है एक NO2 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो यहाँ दो नेगेटिव चार्ज हो गए टोटल, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा आप लोगों का, 2 पॉजिटिव चार्ज है, ओके डन। तो अभी ये आयन हो गए, अब इसका आइसोमर हम कैसे निकालें। तो देखिए अभी इस पर्टिकुलरली जो कंपाउंड है इसका आप लोगों को आयोनाइजेशन आइसोमर अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसका लिगैंड इसको और इसका लिगैंड इधर लाना, मतलब सॉरी ये वाली चीज इधर और ये वाली चीज इधर लानी, मतलब हम बोलते हैं इसकी डो पे उसके सर लाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Cl को बाहर ले जाएंगे और NO2 को अंदर लेकर आएंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी देखिए NO2 के ऊपर भी एक निगेटिव चार्ज होता है और Cl के ऊपर भी कितना निगेटिव चार्ज होता है, एक ही निगेटिव होता है, मतलब ये एक्सचेंज हो सकते हैं, एक Cl के लिए एक NO2 एक्सचेंज होगा। अरे सही है या नहीं है? हाँ सर। लेकिन मुझे बताओ अगर मैंने यहाँ पर NO2 की जगह अगर SO4 लिया होता तो फिर क्या होता, यहाँ पर जो चार्जेस है दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, निगेटिव है, बट नंबर ऑफ चार्जेस सेम है क्या? नहीं, Cl के ऊपर क्या होता है, एक Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, जबकि SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव चार्ज। मतलब जब मैं ये SO4 को अंदर लाऊंगा तो एक्चुअली मैं कितने नेगेटिव चार्ज को अंदर लेकर आ रहा हूँ, 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव को। तो फिर मुझे कितने Cl बाहर ले जाने पड़ेंगे, 2 Cl। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, ध्यान में रखना मैं एक एक चीज समझा कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस केस में आप अगर एक NO2 को अंदर लेकर आ जाओगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, जो आपने कहा है कि एक SO4 के लिए मुझे 2 Cl बाहर निकालना है, उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। तो भाई मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अभी एक Cl को बाहर ले जाता हूँ और एक NO2 को अंदर ले जाता हूँ, ऐसा चलेगा क्या, बताइए मुझे। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखता हूं ये चलेगा क्या? अरे हाँ या ना? मैंने क्या किया है यहाँ, समझ में आ गया तुमको? हाँ, क्या किया मैंने, एक Cl को बाहर एक NO2 निकाला। अंदर लाया, एक NO2 अंदर लाया और एक Cl बाहर निकाला, तो ये जमता क्या? हाँ, नहीं जमता बेटा, नहीं जमता। ये जमेगा क्या? नहीं जमेगा।
ठीक है, यही छोटी छोटी गलतियां होती है जो अक्सर हम कर जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के दोनों NO2 अंदर ले जाना पड़ेगा, अगर ले जाना है तो। समझे क्या? समझे आपको? हाँ सर। और फिर 2 NO2 अगर अंदर ले आएंगे तो फिर 2 Cl2 बाहर लेकर जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोगों का यहाँ पर इस कंपाउंड का आयनाइजेशन आइसोमर सेम हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसका आयनाइजेशन करूंगा तो मुझे काउंटर आयन डिफरेंस मिल जाएगा। टू पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव। तो ये दोनों केस में आप देखिए, आप लोगों को जो आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन, वो डिफरेंट डिफरेंट मिले या सेम मिले? डिफरेंट। डिफरेंट मिले। लेकिन अगर आप दोनों का कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हो तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही होगा, बराबर है, सिंपल वे में। इसका भी वही है और इसका भी वही है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब आपको पता है कि कंपाउंड जिसका फॉर्मूला तो सेम होता है, पर स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, उसको हम आइसोमराइजेशन कहते हैं। और इस आइसोमराइजेशन में उसके आयन चेंज हो गए, इसीलिए इस आइसोमराइजेशन को हम क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमराइजेशन। आयनाइजेशन आइसो ओके, अब हम चलते हैं वो वाली केस जो आप लोगों ने डिस्कस की थी, हम लोगों ने डिस्कस की थी कि यहाँ पर मैंने कहा कि मेरे पास ये वाला कंपाउंड था, बराबर है। तो इसका आयोनाइजेशन आइसोमर आप लोग क्या बनाते हैं? CO Cl2 हाँ, SO CO Cl2 Cl2 SO4 SO4 ब्रैकेट Cl2। ब्रैकेट Cl2। तो ये सही है? ये सही है या गलत है? जल्दी बताइए। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो ना। हाँ सही है। नहीं है, ये गलत है। ओके, ध्यान में रखना, यहाँ पर मैंने आप लोग को जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए बोला था कि भाई इसके ऊपर तो 2 चार्ज होते हैं, इसके ऊपर तो 1 चार्ज होते हैं, तो 2 निगेटिव अंदर आ रहे हैं तो कितने निगेटिव बाहर जाना चाहिए, बराबर है। इधर कंफ्यूजन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आप लोगों को वहां पर बताया था। ध्यान में रखना है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। डजंट रियली मैटर कि भाई आपके कितने निगेटिव अंदर जा रहे हैं, कितने बाहर जा रहे हैं। डोंट बॉथर अबाउट द चार्जेस, जस्ट बॉथर अबाउट ऑफ जस्ट डू केयर अबाउट द नंबर ऑफ लिगैंड, ओके, एंड नंबर ऑफ काउंटर आयन। जितने नंबर ऑफ काउंटर आयन अंदर आएंगे उतनी ही नंबर ऑफ काउंटर आयन क्या करेंगे? बाहर जाएंगे। क्लियर? समझ में आएगा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो फिर इसका आयनाइजेशन आइसोमर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बोलिए। CO Cl3 SO4 Cl। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन आइसोमर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, गुड। तो हम चलते हैं अभी आगे। अब हम चलते हैं दैट इज द लिंकेज आइसोमराइजेशन। अब ध्यान में रखना, लिंकेज आइसोमराइजेशन आप लोग को कब दिखाई देगा? तो लिंकेज आइसोमराइजेशन आप लोग को तब दिखाई देगा जब आपके कंपाउंड में क्या होगा? एम्बिडेंटेड लिगैंड होगा। क्या होगा आपके कंपाउंड में? एम्बिडेंटेड लिगैंड। एम्बिडेंटेड लिगैंड। बात क्या होती है कि ये पर्टिकुलरली आइसोमराइजेशन आप लोग को तभी दिखाई देगा जब आपके पास क्या होगा? एम्बिडेंटेड लिगैंड। अब एम्बिडेंटेड लिगैंड के कुछ एग्जांपल है, जैसे HCl है, ओके, Cl है और NO2 है, बराबर है। डन। अब आपको पता है एम्बिडेंटेड लिगैंड क्या होते हैं? व्हाट इज एम्बिडेंटेड लिगैंड? जिसकी लिंकिंग एटम दूसरे दूसरे होते क्या जिसमें क्या दो होता है? डोनर लिंकिंग एटम एक रहते से हैं। ज्यादा। हाँ, जिसमें नंबर ऑफ डोनर एटम एक से ज्यादा होता है, बट वो कंपाउंड जो रहेगा वो आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या करेगा? एक ही एटम से बाइंड करेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। जैसे आप HCl को ले लो, HCl में आप लोगों के नंबर ऑफ बाइंडिंग एटम HBA, CBA, NB है, बराबर है। लेकिन ये जब बाइंड करेगा या तो S साइड से करेगा या तो फिर N साइड से करेगा। Cl में भी नंबर ऑफ डोनर एटम दोनों के दोनों है, लेकिन जब ये बाइंड करेगा या तो C साइड से करेगा या तो N साइड से करेगा। NO2 में नंबर ऑफ डोनर एटम 2 है, एक N भी है और O भी है, लेकिन जब ये बाइंड करेगा या तो वो O साइड से करेगा या तो फिर N साइड से करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर।
हाँ, तो अब ध्यान दीजिए कि इसको हम निकालते कैसे। तो मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। तो आप लोग के सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो कंपाउंड रहेगा, ये आप लोगों को कौन सा आयनाइजेशन, कौन सा आइसोमर शो करेगा, लिंकेज आइसोमराइजेशन शो करेगा, ठीक है। अब लिंकेज आइसोमराइजेशन हम लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर HCl है जो कि एक एम्बिडेंटेड लिगैंड है, और जैसे कि हमें पता है कि इस लिगैंड में नंबर ऑफ डोनर एटम दो थे, या तो X या तो X। राइट नाउ ये किसके थ्रू अटैच है, H के थ्रू। अब मैंने ये क्यों बोला ये H के थ्रू अटैच है, क्योंकि लिखने का तरीका होता है, जो डोनर आइटम अटैच होता है उसको पहले लिखा जाता है, राइट। अगर आप लोगों का N अटैच होता है तो आप यहाँ पर N पहले लिखते थे, राइट। सो इसी वजह से आप जब इसका क्या निकालेंगे, लिंकेज आइसोमराइजेशन निकालेंगे, तो वो आप लोग कैसे निकालेंगे। अब H की जगह अटैच कौन हो रहा है, N हो रहा है, तो आप इसको NCH/4 लिखेंगे। बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है क्या। हाँ सिर्फ सर। एक ही जगह चेंज होगा, जहां पर X था वहां पर अभी क्या आ गया है, N आ गया है, बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरह से होता है आप लोगों का लिंकेज आइसोमराइजेशन। तो ठीक इसी तरह से अगर मैंने कंपाउंड लिख दिया CO NO2 बाई 4 Cl2, राइट, तो फिर अल्टीमेटली इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का लिंकेज आइसोमराइजेशन, CO ONO ONO बाई 4 by Cl। 4 Cl2। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये सारी चीजों को यहाँ पर लिखा जा रहा है। क्लियर यस क्लियर। सर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो आइसोमराइजेशन है, उस आइसोमराइजेशन का नाम क्या है हमारे, कोऑर्डिनेशन आइसोमराइजेशन। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमराइजेशन को आइडेंटिफाई करना भी बड़ा सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, आप लोगों का जो कंपाउंड रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। गॉट इट। मतलब यहाँ पर यस दो सर। दो आप लोगों के कॉम्प्लेक्स आयन रहेंगे, ओके। तो अगर ऐसा कंपाउंड दिख गया तो समझ जाने का ये क्या बता रहा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमराइजेशन। और इसमें भी वही करना है, स्टीरो भी इसके साथ, स्टीरो भी इसके साथ। मतलब क्या होगा, इसका आइसोमराइजेशन लिखते टाइम राइट नाउ देखिए, इस कंपाउंड में M1 के साथ Li1 अटैच है, तो आप अभी M1 के साथ किसको अटैच करेंगे, Li2 को अटैच करेंगे। समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ हाँ, और इधर M2 के साथ पहले Li2 अटैच था, तो अभी M2 के साथ किसको अटैच करेंगे आप, Li1 को अटैच Li1। करेंगे। क्लियर, डन। तो जैसे फॉर एग्जांपल हाँ। CO NH3 बाई 4 NaCl बाई 4, तो इसका आइसोमराइजेशन आप क्या लिखेंगे, COCN by 4 CN COCl बाई 4 CN by 4 NaNH3 NiNH3 by 4। 3/4 बाई 4। क्लियर, अरे क्लियर। हाँ सर। हाँ सर हाँ ठीक है, सर। तो क्या हो गया इस तरह। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट आइसोमराइजेशन है हाइब्रिड या फिर आप लोगों का सॉल्वेट आइसोमराइजेशन। इसको भी आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होता है। इसमें क्या होता है, आप लोगों का वन ऑफ द जो लिगैंड रहेगा वो वाटर रहेगा ही रहेगा। वन ऑफ द जो लिगैंड रहेगा वो क्या रहेगा, वाटर रहेगा ही रहेगा। अब वाटर के साथ दूसरा लिगैंड या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है, वो कंपल्सरी, ओके। और फिर आप लोगों का कोई ना कोई काउंटर आयन रहेगा, राइट। तो यहाँ होता क्या है आप लोगों का, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंपाउंड लिख देता हूँ CO H2O बाई 4 Cl3, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक H2O को बाहर ले जाना है, ठीक है। कितने H2O को, एक ही H2O को। देखिए आप यहाँ पर 1 2 3 जितने भी काउंटर आयन रहेंगे उतने को आप ले जा सकते हो, और कम से कम एक काउंटर आयन बाहर रहना जरूरी है, समझेगा। इसीलिए ध्यान में रखना, आप 1 2 3 की जगह हमेशा एक ही पर्टिकुलरली H2O को बाहर लेने की कोशिश करो। क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई बताइए इसमें से आप लोगों का हाइब्रिड आइसोमराइजेशन कौन है। जैसे देखिए इसके हाइब्रिड आइसोमराइजेशन में कैसे निकाल सकता हूँ, राइट नाउ मैं सिर्फ एक ही H2O को बाहर निकाल दूंगा,
और एक Cl को अंदर ला दूंगा, तो ये ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, देन सेकंड जो रहेगा वो आप लोग ऐसा लिख सकते हो, और जो थर्ड है वो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर, समझे क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें से एग्जैक्ट अगर आप लोग को पूछा गया कि हाइड्रेट आइसोमर होता कौन सा है, तो कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, या तीनों के तीनों भी? कौन सा होगा, तीनों के तीनों या पहला ही? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा हो जाएगा, आप लोग का तीसरा नहीं हो सकता, लेकिन उसमें मोर एक्यूरेट यही वाला लिखना आप लोग। ठीक है सर हाँ सर। मतलब जहाँ पे ज्यादा काउंटर आयन रहेंगे मतलब बाहर, तो वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा क्या? नहीं, वैसा नहीं, एक ही एस्ट्रो बाहर होता है वो एक्यूरेट रहेगा ज्यादा, समझे? जिसमें आप कितना एस्ट्रो बाहर निकालोगे, एक ही एस्ट्रो बाहर होगा। क्लियर? हाँ सर। गुड। तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन। अब हम बात करते हैं हमारे कौन से आइसोमराइजेशन की? स्टीरियो आइसोमराइजेशन। तो भाई स्टीरियो आइसोमराइजेशन क्या होता है? तो आप लोगों को पता है स्टीरियो आइसोमराइजेशन, स्टीरियो आइसोमराइजेशन में क्या होता है, आप लोगों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, बट जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं वो थोड़े से चेंज होते हैं, और इसी वजह से आप स्टीरियो आइसोमराइजेशन को कन्फर्मेशनल आइसोमराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, हालांकि उसको कन्फर्मेशनल कहना गलत है। आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से हमने उसको कन्फर्मेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। कॉन्फ़िगरेशनल में फिर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आता था, और कन्फर्मेशनल में आप लोग को पता है उसमें क्यू वगैरह वगैरह स्टैगर्ड, ये सारे कन्फर्मेशनल था। तो स्टीरियो आइसोमराइजेशन में पहले हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन क्या होता है? क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन? ये ऐसे आइसोमर्स होते हैं, बताइए इसकी डेफिनेशन आप बता सकते हो? सेम डेफिनेशन जो मैंने स्टीरियो के लिए बताया, क्या? कंपाउंड जिसमें क्या होगा, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट, बट क्या रहेगा? डिफरेंट अरेंजमेंट, पार्शियल अरेंजमेंट, डिफरेंट पार्शियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स। मतलब यहाँ पिछली वर्ड में आप लिगैंड लिख सकते हैं, लिगैंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। समझ में आ रहा है? सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में जो रहेगा वो आप लोग का अलग अलग रहेगा। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई हम लोगों के ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो ऑल ऑफ यू नो दैट कि ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन आपके कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? सिस एंड ट्रांस। बराबर है? क्या होते हैं वो? सिस एंड ट्रांस। पता है नहीं पता है? पता है सर। पता है। हाँ, ओके डन। अब ये जो सिस एंड ट्रांस आइसोमराइजेशन होते हैं, तो ये भी क्या होता है आप लोग को पता है? सिस आइसोमराइजेशन वो होते हैं जिसमें जो लिगैंड्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जहाँ प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। सेम साइड। बराबर है? और ट्रांस आइसोमर्स हम उसको कहते हैं जहां पर जो लिगैंड्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं आप लोगों के? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड में। बराबर है? डन, समझ में आ रहा है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये आइसोमराइजेशन आपको दिखाई कैसे दिखाई, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन के लिए ज्योमेट्री होना जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ज्योमेट्री डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। अब हाइब्रिडाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंडाइजेशन होता है या नहीं होता है? बताइए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन होता है या नहीं होता है? अरे बताइए ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो ज्योमेट्री नहीं होती। अब भाई जब ज्योमेट्री नहीं होंगी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन कहाँ से आएगा? समझ पा रहे हो आप चीजों को? हाँ सर।
हाँ सर। तो यहाँ अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन है मतलब इसमें ज्योमेट्री दिख रही है, और अगर इसमें ज्योमेट्री दिख रही है इसका मतलब यहाँ पर क्या होना जरूरी है? हाइब्रिडाइजेशन। 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 अब हाइब्रिडाइजेशन होता किसका है? सेंट्रल मेटल एटम का, या फिर लिगैंड का, या फिर काउंटर आयन का? किसका होगा हाइब्रिडाइजेशन? या फिर तीनों का? हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है जल्दी बताइए। सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। आपने कहा सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो सवाल ये आता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है? बताइए इसका जवाब। इसका जवाब ये है कि भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने वर्नर थ्योरी याद है? हाँ। वर्नर थ्योरी याद है? हाँ। हाँ, तो वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स को याद करो। बताइए टोटल बेसिक पोस्टुलेट कितने थे उसके? वर्नर थ्योरी के बेसिक पोस्टुलेट कितने थे? 4? 3 बोल दो। चलो पहला कौन सा था? उसमें 2 सर्कल्स होते हैं। 2 वैलेंसीज होती है सेंट्रल मेटल। दूसरी इसकी क्या होती है कि हर सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा किसको? दोनों वैलेंसीज को। वैलेंसी को। ठीक है, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? जो 2 वैलेंसी होती है कौन सी होती है पता है ना? एक वैलेंसी को क्या कहा जाता है? प्राइमरी, और एक का कहा जाता है और सेकेंडरी। सेकेंडरी। वैलेंसी हमेशा कैसी होती है? फिक्स एंड डायरेक्शनल। वैसे, और जो चीज डायरेक्शनल होती है वो चीज क्या शो करती है? और आपको पता है कि अगर कोई ज्योमेट्री शो कर रहा है मतलब उसको क्या करना होगा? हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है? हाँ अरे सर। आया नहीं है? हाँ, अब ध्यान दीजिए सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स में होती है। सेकेंडरी वैलेंसी को हम कौन सा क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है इट इज इक्वल टू द लिगैंड। नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक है, या फिर इनटू नंबर ऑफ डोनर एटम। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड हो जाएगा, आप लोग को मैंने कल ही समझा था, नंबर ऑफ लिगेंड हो जाएगा इन केस ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। लेकिन वो पॉलीडेंटेट लिगेंड हो जाएगा तो क्या होगा? इनटू एन करना पड़ेगा। जैसे बायोडेंटेट होगा तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू 2, ट्राइडेंटेट होगा तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू 3, लाइक दैट। ओके, क्लियर? देन अब कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा फिक्स होता है। अब वो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, या तो वो 2 रह सकता है, या तो वो 3 रहेगा, या तो वो 4 रहेगा, या तो वो 5 रहेगा, या तो वो 6 रहेगा। बराबर है? समझ में आ रहा है क्या? सर और ये अगर फिक्स रहेगा तो अल्टीमेटली हमने क्या कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स भी होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्शनल भी। डायरेक्शनल भी होता है। और डायरेक्शनल होता है मतलब ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री। ज्योमेट्री शो करेगी। अब वो ज्योमेट्री क्या होगी? तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 रहेगा तो ज्योमेट्री क्या रहेगी इसकी? लीनियर। लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहा तो उसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लेनर। बराबर है। अगर उसकी ज्योमेट्री 4 रहेगी, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो यहाँ 2 टाइप की ज्योमेट्री शो करेगा। कौन सी? एक रहेगा टेट्राहेड्रल और एक रहेगा क्या? अरे बोलो। स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लेनर। एक कौन सा रहेगा? स्क्वायर प्लेनर। अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल
बाइपिरामिडल। समझ में आ रहा है आपको? अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? तो ये होती है आप लोग की ज्योमेट्री। अब भाई ये ज्योमेट्री होती है तो फिर आपको पता है ज्योमेट्री मतलब वो क्या शो कर रहा है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। तो इससे आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है? बस तो जैसे इन केस ऑफ लीनियर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए इसका? एसपी। क्या होना चाहिए? एसपी। बराबर है। डन। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? SP2। sp2। अगर इसका पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और 4 हो गए और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP3। sp3। लेकिन वही अगर इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है तो मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP2D। sp2d या dsp2। ओके, कुछ भी हो सकता है इनर या आउटर में, sp2d या फिर dsp2। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, अगर उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है मतलब इसका क्या होगा? sp3d या फिर dsp3। क्लियर? हाँ हाँ सर। सर। और अगर ऑक्टाहेड्रल होगा तो फिर ज्योमेट्री क्या होंगी? sp3 d2 या फिर d2 sp3। SP3। ओके डन। तो भाई अब ये हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है सेंट्रल मेटल एटम का जिसकी वजह से आप लोग के अलग अलग शेप बनेंगे, ज्योमेट्री बनेगी। और अगर ज्योमेट्री बनेंगी तो जाहिर सी बात है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन शो करेगा। और यहाँ पर एक ही टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन आप लोग को कंसिडर करना है। वो कौन सा है? एसपी सॉरी सिस एंड ट्रांस। कौन सा है वो? सिस एंड ट्रांस टाइप का। क्लियर? अरे क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। तो चलिए अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सिस एंड ट्रांस वाला जो होता है वो दिखेगा कौन कौन से पर्टिकुलरली ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर। लीनियर में तो पॉसिबल ही नहीं है और लीनियर को हमको पढ़ना भी नहीं है। ट्राइगोनल प्लेनर भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो तीनों पर्टिकुलरली लिगैंड रहेंगे वो सेंट्रल मेटल आइटम से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर रहेंगे। तो आप इसमें नहीं बता पाओगे कि ये लिगैंड जो है दो ये सेम साइड पर है या अपोजिट साइड पर है। बराबर है? अगर आपने इसको सेम बोला तो अपोजिट आपको यहाँ निकालना पड़ेगा, तो आप इसको अपोजिट बोलेंगे, सेम भी हो सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है हाँ सर। सर। हाँ, तो इसीलिए आप लोगों का जो पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा विद कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ये भी आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन शो नहीं करेगा। देन लेटर ऑन अगर हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में 4 लिगैंड होते हैं। बराबर है? अब 4 लिगैंड में आप बोल सकते हो कि यहाँ पर 2 लिगैंड ये कैसे है? अभी आप बोल सकते हो क्या ये दो अपोजिट साइड पर है? नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि तो ये जो चारों पर्टिकुलरली बॉन्ड होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। राइट? ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ना। क्लियर? हाँ, तो हर एक का बॉन्ड एंगल सेम होता है ना यहाँ पर। अब भाई बॉन्ड एंगल सेम होगा तो ये सब इक्वी डिस्टेंस रहेंगे और इक्वी डिस्टेंस रहेंगे और क्या रहेगा? 3 डायमेंशनल ये प्लेनर है क्या? ये स्ट्रक्चर प्लेनर है क्या? नहीं, ये 3 डायमेंशनल होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होने की वजह से ये भी आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन शो नहीं करेगा। क्लियर? यस यस सर। सर। हाँ, बट स्क्वायर प्लेनर जो रहेगा ये वाला आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन शो करेंगे। करेगा। करेगा। देन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगा ये आपको आइसोमराइजेशन शो नहीं करेगा। और ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाली जो चीज रहेगी ये भी आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन शो करेगा। मतलब इतने सारे कंपाउंड में से सिर्फ ऐसे 2 ही पर्टिकुलरली कंपाउंड है विद द ज्योमेट्री ऑफ स्क्वायर प्लेनर, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ही कंपाउंड आप लोगों को क्या शो करने वाले? ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन शो करेगा। क्लियर? हाँ सर। यस सर। तो अब हम देखते हैं किस तरह से। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि 2 टाइप के रहते हैं, सिस एंड ट्रांस। ओके, तो भाई अभी सबसे पहले बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कितने कंपाउंड पॉसिबल हो सकते हैं।
कितने टाइप के कंपाउंड पॉसिबल हो सकते हैं. ओके, राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ कंपाउंड which is possible with coordination number 4. Type of complexes with coordination number 4. ठीक है. देन तो ये कौन से रहेंगे? तो जैसे देखिए यहाँ पर मानकर चलो मैं मेटल के लिए N लिखता हूँ और लिगैंड के लिए मैं A, B, C लाइक दैट ऐसे लेटर्स लिख सकता हूँ. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. आपको पता है इसमें भी आप लोगों की टाइप्स ऑफ लिगैंड अलग अलग हो सकती है. जैसे इसको मैं क्या बोलूंगा, मोनोडेंटेड लिगैंड, और बाइडेंटेड लिगैंड में भी दो टाइप के लिगैंड रहेंगे, एक रहेगा ये और एक रहेगा ये. ओके, अब इसका मतलब सोचिए, जब मैं इनकी सिंबल लिखता हूँ A B C D, तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, मोनोडेंटेड लिगैंड. ये क्या है, मोनोडेंटेड लिगैंड. जब आप लोगों को अल्फाबेट दिखेगा तो इसका मतलब ये मोनोडेंटेड लिगैंड हो गया. अरे यार इसका आवाज आ रहा है इसका. ठीक है. और अगर आप लोग को दो अल्फाबेट दिख रहे हैं, दो अल्फाबेट, इसका मतलब ये क्या होंगे, Bidentate ligand. ओके. अगर यहाँ पर 3 अल्फाबेट एक साथ लिखे होते तो वो क्या हो जाते थे फिर, Tridentate. ट्राइडेंटेड लिगैंड. ओके, समझ में आ रहा है आपको? ओके, अच्छा मुझे बताओ अभी इसमें से ट्राइडेंटेड लिगैंड कौन है, ABC या AAA? ट्राइडेंटेड लिगैंड इसमें से कौन है, AAA है या ABC है? दोनों. दोनों भी हैं. ओके, अब दोनों भी है लेकिन दोनों में फिर भी फर्क है. हाँ. क्या फर्क है? इसमें दोनों डोनर एटम सेम है. Same. इसमें दोनों डोनर एटम डिफरेंट है. डिफरेंट है. तो इसको हम कहेंगे होमोबाइडेंटेड लिगैंड.